नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं वट पूर्णिमा व्रत 2025 के बारे में। भारतीय संस्कृति में व्रतों का महत्व। भारत की संस्कृति परंपरा में व्रत और उपवास केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि जीवन को अनुशासित, सात्विक और अध्यात्म से परिपूर्ण बनाने का माध्यम भी है। व्रतों के माध्यम से न केवल शरीर शुद्ध होता है, बल्कि आत्मा भी पवित्र होती है। इसी श्रृंखला में एक विशेष व्रत है वट पूर्णिमा व्रत, जो विशेष रूप से सौभाग्य, पति की दीर्घायु और पारिवारिक सुख शांति के लिए मनाया जाता है। वट पूर्णिमा व्रत विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों द्वारा रखा जाता है। इस दिन महिलाएं वट यानी बरगद वृक्ष की पूजा करती है, उपवास रखती है और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती है। यह व्रत महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य भारत और दक्षिण भारत में विशेष रूप से पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जबकि उत्तर भारत में इसे अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाता है। वट पूर्णिमा व्रत 2025 की तिथि व मुहूर्त। तारीख मंगलवार 10 जून 2025। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 10 जून सुबह 11:35 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त 11 जून दोपहर 1:13 पर। पूजन मुहूर्त प्रातः 8:52 से दोपहर 2:05 तक। इस दिन महिलाएं प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करती है और वट वृक्ष के नीचे जाकर विशेष पूजा करती है। वट वृक्ष का आध्यात्मिक महत्व। वट वृक्ष को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यह दीर्घायु, स्थायित्व और समृद्धि का प्रतीक है। इसकी जड़ें ब्रह्मा, तना विष्णु और शाखाएं शिव को दर्शाती है। इस वृक्ष की परिक्रमा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वैवाहिक जीवन में समरसता आती है। व्रत की धार्मिक कथा। सावित्री और सत्यवान। वट पूर्णिमा व्रत की सबसे प्रसिद्ध कथा सावित्री और सत्यवान की है। कथा: राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री परम रूपवती और धर्मपरायण थी। उसने एक वनवासी परंतु धर्मनिष्ठ युवक सत्यवान से विवाह किया। विवाह के पश्चात नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान की जीवन अवधि 1 वर्ष ही शेष है, परंतु सावित्री ने निष्ठापूर्वक उसे पति के रूप में स्वीकारा। 1 वर्ष बाद नियत दिन सत्यवान अपने पिता के साथ वन में लकड़ियां काटने गया। वहीं उसकी मृत्यु हो गई। यमराज उसकी आत्मा को ले जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे रोका, परंतु सावित्री अपनी निष्ठा और विवेक से उन्हें प्रसन्न करती रही। अंततः यमराज ने उसे 3 वर मांगने को कहा। नंबर 1, उसके ससुर का राज लौट आए। नंबर 2, उसके ससुर नेत्रहीन न रहे। नंबर 3, वह 100 पुत्रों की मां बने। तीसरे वर से यमराज चौंक उठे, क्योंकि सत्यवान के बिना यह संभव न था। अंततः यमराज को सत्यवान को जीवित करना पड़ा। यही कथा आज भी महिलाओं को सातत्य, धैर्य और पति परायणता की प्रेरणा देती है। व्रत की पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, आमतौर पर लाल, पीले या पारंपरिक रंग। नंबर 2, पूजा सामग्री तैयार करें। दीपक, धूप, रोली, मौली, चावल, फल, मिठाई, 7 अनाज, जल का लोटा। नंबर 3, वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करें। वृक्ष पर रोली, कुमकुम,
जल फूल चढ़ाएं। नंबर 4, मौली यानी कच्चा सूत बांधे वृक्ष की 7, 11 या 108 बार परिक्रमा कर मौली बांधे। नंबर 5, सावित्री सत्यवान की कथा पढ़े या सुने। समूह में महिलाएं एकत्र होकर कथा वचन करती है। नंबर 6, भोग अर्पण करे, फल मिठाई पंचामृत अर्पित करे। नंबर 7, दान करे, सुहाग सामग्री कपड़े फल मिठाई आदि का दान करे। व्रत का रहस्य और प्रतीकात्मकता। वट वृक्ष दीर्घायु जीवन का विस्तार। सावित्री श्रद्धा संकल्प और प्रेम। सत्यवान पति धर्म सत्य और कर्म। यमराज मृत्यु परंतु धर्म के वश में। परिक्रमा व मौली बांधना अटूट वैवाहिक बंधन का प्रतीक। यह व्रत स्त्री को यह भी सिखाता है कि प्रेम निष्ठा और धर्म के बल पर मृत्यु को भी हराया जा सकता है। वट पूर्णिमा में उपवास का लाभ शारीरिक रूप से उपवास पाचन तंत्र को विश्राम देता है। मानसिक रूप से यह आत्मनियंत्रण और संयम सिखाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह आत्मा की शुद्धि और तप का मार्ग है। व्रत में बोले जाने वाले मंत्र। वट वृक्ष पूजन मंत्र। वट सावित्री व्रतम करियसे मम पति सौभाग्य सिद्धिये। नंबर 2, मौली बांधते समय मम सौभाग्य अस्थायित्वम चिरंजीवित्वम च मे पत्या अष्ट सिद्धि नवनिधि समस्त में देहि बटाय नमः। नंबर 3, यमराज स्तुति। ओम यम यमाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः। ओम कलाय नमः। आधुनिक युग में वट पूर्णिमा का महत्व। आज के युग में विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं, एक आध्यात्मिक अनुबंध भी है। वट पूर्णिमा व्रत महिलाओं को अपने दाम्पत्य जीवन की गंभीरता को समझने, सहनशीलता और समर्पण के भाव से अपने परिवार को संजोने की प्रेरणा देता है। ग्रंथों में उल्लेख। वट पूर्णिमा व्रत का उल्लेख स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भविष्य पुराण में मिलता है। इनमें इसे विशेष फलदायी और सौभाग्यवर्धक कहा गया है। व्रत के फल। नंबर 1, पति की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य। नंबर 2, वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और प्रेम। नंबर 3, वंश वृद्धि का आशीर्वाद। नंबर 4, पुण्य लाभ एवं पापों का क्षय। नंबर 5, अगले जन्म में भी सौभाग्य प्राप्ति। वट पूर्णिमा व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भारतीय स्त्री की आस्था, संकल्प और समर्पण का प्रतीक है। यह व्रत भारतीय स्त्रियों को यह शिक्षा देता है कि प्रेम, निष्ठा और धर्म के समन्वय से जीवन की हर कठिनाई को पराजित किया जा सकता है। सावित्री की तरह आज भी हर स्त्री अगर अपने जीवन में संयम, श्रद्धा और सेवा को अपनाए तो जीवन में किसी भी संकट को मात दे सकती है। भक्ति सागर त्रिदेव से विशेष संदेश। यदि आप इस व्रत को श्रद्धा, विधि पूर्वक और संकल्प के साथ करें तो निश्चित ही भगवान देवी सावित्री और वट वृक्ष का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा। आप सुख, समृद्धि और संतति की प्राप्ति करेंगे। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल भक्ति सागर त्रिदेव को जरूर सब्सक्राइब करें।